हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन। और आज के लिए जो विषय है कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कोई उपाय काम कर सकता है, इसी विषय पर आज मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूं। यानी आज मैं आपको कुछ उपाय भी बता सकता हूं जो भी मुझे टैरो से आएगा। ठीक है, आज की इस रीडिंग के लिए केवल 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 हल्दी और पाइल नंबर 2 मेहंदी। ये दोनों सामग्रियां विवाह से संबंधित होती हैं, इसीलिए इनको चूज़ किया है। दोनों में जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी दोनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हल्दी को चूज़ किया था, मेरे बगल में हल्दी की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या आपके परिवार में कोई है जिनके विवाह में देरी हो रही है और उस परिप्रेक्ष्य में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पाइल चूज़ कर चुके हैं, तो फिर क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है टैरो की। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है जस्टिस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है एस ऑफ वॉन्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, अगर विवाह में देरी की समस्या से आप जूझ रहे हैं और इसी वजह से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए यह है कि 1 साल 4 महीने का समय लग सकता है यहाँ से विवाह होने में या फिक्स हो जाने में। तो ये एक टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन के बारे में बता दूं कि जो ये रीडिंग है ये जनरल है और टाइमलेस है। तो जब आप इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं वहाँ से ये टाइमलाइन शुरू होगी, लेकिन आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे। देखिए, 1-2 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, वो ये कि विवाह के लिए सही तरीके से प्रयासों में जो परिपक्वता होनी चाहिए उसका थोड़ा अभाव दिखता है। पिछले काफ़ी समय से चीज़ें पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं और उस पॉजिटिविटी में कुछ एक ऐसे मामले भी रहे हैं जहां पर चीज़ें लगती छूट गई या होते होते तक बात नहीं बनी वाला मामला भी चला। और इन दोनों मामलों के बावजूद प्रेजेंट टाइम में आपका एक होप मुझे दिखता है, लेकिन उस होप में फ्यूचर को लेकर के, देखिए, होप ये दिखता है कि हाँ, शादी के मामले में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, शायद अब क्लोज़र की ओर जा रहा है मैटर। लेकिन आपका एक फियर भी दिखता है जहां आपको लगता है कि चीज़ें फिर पहले की तरह से ख़राब ना हो जाए। तो 1 साल 4 महीने की टाइमलाइन आपके लिए अपीयर हुई है, लेकिन इस 1 साल 4 महीने की टाइमलाइन में आज की जो रीडिंग है ये 10 कार्ड से होगी और मैं ओरेकल डेक भी निकालने जा रहा हूँ। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल योगिक पाथ, क्योंकि जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा है मैं यहाँ से अगर क्रॉस कंफर्म कर लूँ तो ही आपको मैं कोई विधि या उपाय बता सकता हूँ जो करें जिससे आपके विवाह में हो रही देरी या आपके प्रियजन के विवाह में हो रही देरी में समापन हो जाएगा, चीज़ें सेट हो जाएंगी। ध्यान, कार्ड नंबर 1। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए हैं श्री हनुमान। कार्ड नंबर 3 आपके लिए हैं माता धूमावती। धूमावती माता 10 महाविद्या में से एक है, ठीक है। और चौथे नंबर पर हैं देवी लक्ष्मी। 5वें नंबर पर है श्री गणेश। माता लक्ष्मी का आविर्भाव समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक के स्वरूप में हुआ था और कई कथाएं कहती हैं कि माता लक्ष्मी का श्री हरि विष्णु से जो विवाह होना था
वो तुरंत नहीं हुआ था, उसमें कुछ समय लगा था। हालांकि वे उनकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकृत थी, सबको पता था कि इन्हीं से विवाह होगा, लेकिन समय लगा था। उन्हें तपस्या करनी पड़ी थी और स्वयं को एक अलग सेंस में प्रतिष्ठित करना पड़ा था, तो वो एक अलग कहानी है। अच्छा, जो आपके जीवन में समस्या आ रही है या आपके लव्ड वंस के जीवन में, आपके प्रियजन के जीवन में जो विवाह को लेकर देरी वाली समस्या आ रही है, उसमें जो, जैसा कि आपको मैंने बताया कि लगते लगते छूट गया मामला, वो तो पास्ट का था। और प्रेजेंट में सिचुएशन ऐसी चल रही है जहाँ पर आपको ऐसा दिखता है कि चीज़ें पक्ष में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कुछ 19-20 कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और उसके लिए अपने माइंडसेट को तैयार कर लीजिए। ये 19-20 का जो कंप्रोमाइज़ है, ये इतना बुरा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जहां आपको ऐसा लगे कि भाई अब दिल पर पत्थर रखकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना पड़ रहा है। ऐसा नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि इस वाले मैटर पर हम कंप्रोमाइज़ आसानी से कर सकते हैं और ये कंप्रोमाइज़ हमें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं दे रहा। ठीक है, इतना मैनेज किया जा सकता है। ठीक, तो वो वाला मामला है और वो मैनेजेबल सिचुएशन के साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि विवाह के संबंध में जो जानकारी आपको मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, रिश्ता किस तरफ से आएगा। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है कि आपके जान पहचान के लोगों के थ्रू ही ये रिश्ता मिलेगा, जिसमें आपके मित्र, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं और आपके रिश्ते नातेदार हो सकते हैं, मोस्टली ज़्यादातर। और उनके द्वारा जो रिश्ता बताया जाएगा वो पहली ग्लैंस में, पहली बारी में आपको थोड़ा कम समझ में आए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब आप उसमें बात को आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें थोड़ी सी स्थिरता की ओर जाएंगी। यहाँ आपके लिए जो सजेशन है, जो एक उपाय है, ये उपाय सबसे पहले ये समझ लीजिए उसे ही करना होगा जिसके विवाह का मामला है। ठीक है, यानी आप माता हैं या पिता हैं या भाई बहन हैं, भाई भाभी कोई भी हैं आप रिलेशन में, आप उनके लिए ये उपाय स्वयं करेंगे तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही लाभ नहीं मिलेगा जैसे खाना आप खाइए पेट उनका भर जाए, ये हो नहीं सकता। तो बिल्कुल मामला वैसे ही है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसमें 2 इन्फॉर्मेशन आ रही है और उन दोनों पर आपको काम करना है। सबसे पहला है कि हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को प्रातःकाल सुबह के समय नहा धो करके साफ मन से बैठें और लक्ष्मी जी के श्री सूक्त के जो 15 श्लोक हैं, कहीं कहीं 16 श्लोक मिलते हैं, कहीं कहीं 15 मिलते हैं। 16वें श्लोक में महात्म्य बताया गया है कि इन 15 श्लोकों को पढ़ने का क्या लाभ होता है। ठीक है, तो उसको मिला देते हैं तो 16 हो जाते हैं, नहीं तो 15 होते हैं। तो 15-16 दोनों बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, आप 16 पढ़ें। तो श्री सूक्त का पाठ करना है, लेकिन श्री सूक्त का पाठ संस्कृत में करना है, हिंदी में नहीं करना है। अगर आपको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। कहीं से एक छोटी सी बुकलेट खरीद लीजिए श्री सूक्तम की, या इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट मार लीजिए। ठीक है, या अपने मोबाइल पर संस्कृत वाला PDF पूरा डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मोबाइल वाला तो खैर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, या कहीं लिख लें पेपर पेन पे। ठीक है, मोबाइल से डाउनलोड करें, कागज़ पेन से लिख लें, क्योंकि मैं मोबाइल से हेल्प लेने का मामला बताने जा रहा था। जब संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, जिनको आती उनके लिए ठीक, आराम से पाठ करिए, बहुत बढ़िया है। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम से शुरू होता है। तो जब आपको नहीं आती संस्कृत और आपको श्री सूक्तम का पाठ हर शुक्रवार को सुबह के समय, हर शुक्रवार को करना है। ठीक है, लक्ष्मी जी के आगे एक देसी घी का दिया, पीतल के जो दीपक होगा ना उसमें जला दीजिएगा। पीतल का दीपक लीजिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति या फ़ोटो हो आपके पास, भगवान विष्णु लक्ष्मी की साझा मूर्ति या फ़ोटो है तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लक्ष्मी माता होनी चाहिए। ठीक, नहीं है तो एक छोटी सी ले आइएगा। घी का दीपक जलाइए, श्री सूक्त का पाठ करना है। और अगर बिल्कुल संस्कृत नहीं आती तो फिर आपने जहाँ नोट वगैरह किया है या प्रिंट किया है या बुकलेट है उसको खोल लीजिए। यूट्यूब पर से आप श्री सूक्तम इन संस्कृत सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। ईयरफोन लगा लीजिए और बुकलेट को अपने सामने रख लीजिए। वो आपके कान में संस्कृत में पाठ चलना शुरू होगा और आप उसको पढ़ते रहें, मन ही मन बोलने की कोशिश करें। और एक शुक्रवार को पहले ऐसे करें और उसके बाद में खाली समय में बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। 10 बार 15 बार आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपकी लय बन जाएगी, याद भी हो जाएगा और आपको फिर ईयरफोन और यूट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से करें। और ये कार्यक्रम आपको करना है
तब तक जब तक आपका विवाह संपन्न नहीं हो जाता। विवाह जब संपन्न हो जाएगा, पूरा कंप्लीट शादी हो गई, फेरे वेरे पड़ गए, उसके बाद 4 सप्ताह तक ये कंटिन्यू करना है। ये पहला है। और दूसरा है कि अच्छा आपके घर के आसपास में कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ पर श्री गणपति की मूर्ति हो। सीधे सीधे श्री गणपति का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो लगभग सारे मंदिरों में आपको श्री गणेश मिल जाएंगे। ठीक है, श्री गणपति की मूर्ति हो तो यहाँ पर आप महीने में 2 बार विज़िट करें। ठीक है, श्री गणपति के लिए, और उनको पुष्प अर्पित करें। गणपति को पुष्प अर्पित करके उनसे सिर्फ इतनी प्रार्थना करनी है कि हे गणपति, आप मेरे जीवन के विघ्न, परेशानी, बाधा को हटाइए। कौन सी परेशानी, कौन सी बाधा, कौन सा विघ्न हटाना है, ये नहीं बोलना। ठीक है, ये नहीं बताना उनको कि हम शादी के लिए आए हैं, नहीं। उनको सिर्फ ये कहना है कि हमारे जीवन की विघ्न, बाधा, परेशानी, जो भी आप बोले, हिंदी, अंग्रेजी, अपनी भाषा, तमिल, मलयाली, जो भी आपको आती है, बंगला, उस भाषा में आप उनको कहें। और गणेश जी उस चीज़ में आपकी मदद कितनी करेंगे, इसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। ये वो वाला मामला है ना कि जैसे आप सिर्फ अपना काम करिए भाई। ठीक, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने तक ही है। तो आपको गणपति की पूजा घर में तो रोज़ करिए, ठीक है, लेकिन 2 बार महीने में मंदिर चले जाएं। वो 2 दिन कौन से होंगे ये आप डिसाइड करिए। तो बेटर होगा कि 1 हफ्ता छोड़ करके करें, है ना, दूसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते ऐसे, या पहले सप्ताह, तीसरे सप्ताह तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुष्प अर्पित करना है, याद रखिएगा। प्रसादम के बारे में यहाँ पर ना यस हो रहा है ना नो हो रहा है, तो प्रसादम आपकी अपनी श्रद्धा है, ले जाएं ना ले जाएं मर्जी आपकी, इसमें कोई रोक टोक नहीं। क्या ले जाएंगे वो आपके ऊपर है। वैसे गणेश जी को लड्डू बहुत पसंद है तो ये करना है। और जो श्री सूक्त का पाठ आपको करना है, उसको एक चीज़ उसमें ध्यान रखिएगा, वो ये कि जब वो पाठ आप करें या जब आप शुरू में यूट्यूब से वो लगा कर सुनेंगे, तो उसे ना सिर्फ पढ़ना नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है। आप धीरे धीरे बोलें, मन में बोलें, गाएं उसे, क्योंकि वो बिल्कुल लय में है, बहुत बढ़िया। उसे सिर्फ बोलना नहीं, उसे फील करना, अपने अंदर में फील करना है। जब आप एक बार शुरू करेंगे ना, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम, तो ये फीलिंग्स में आना चाहिए। आप जब फीलिंग में लेना शुरू करेंगे तो आपको अपने बॉडी में एक माइनर सी वाइब्रेशन फील होगी। कुछ लोगों को गूज बम्स, रोंगटे खड़े होने वाली स्थिति भी आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ों की ये 2 उपाय हैं जो आपको करने हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें और यहाँ पर अभी बची, उनको समझ लें। सबसे पहली एक और बात कि विवाह में कितनी भी देरी हो गई, माता धूमावती कहती कि नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। माता धूमावती 10 महाविद्या में से एक हैं, और इनका जो चित्रण किया गया है वो विधवा के रूप में किया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने पति शिव, भगवान शिव को अपने मुख में रख लिया था, और अपने एक तरह से जो इनका सौभाग्य है उसका हरण कर दिया था। मतलब उस समय एक तरीके से, ठीक है, यानी कि जो विवाहिता स्त्री का धर्म था उससे ये थोड़ा हट गई थी और पति का निषेध कर दिया था। इसको ऐसे समझें, ज़्यादा अच्छा है। तो पति का निषेध करने की वजह से इनका विधवा स्वरूप बोला गया है। और ये एक डार्क एनर्जी, या समझे तो डार्क एनर्जी मतलब काला जादू नहीं है। डार्क एनर्जी का मतलब होता है एक नकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत देवी मानी जाती हैं। तो ये कहती हैं कि नकारात्मकता तो नकारात्मकता को ही खींचेगी, और उस नकारात्मकता को जिसे ज़रूरत नहीं है आपके जीवन में आने की, उसे पिछले काफ़ी समय से लगातार खींचा जा रहा है। तो मन को पॉजिटिव रखना है, निगेटिविटी मन में नहीं रखनी है। और जब मन में नकारात्मक भाव आएंगे तो क्या करना है उसके बारे में ध्यान और श्री हनुमान के कार्ड हैं। ये कहते हैं कि अपने इष्ट देव, अब इष्ट देव का मतलब यहाँ पर है, देखिए इष्ट देव हमारे जीवन में 2 तरह से हमें पता चल जाते हैं। सबसे पहला कि किसी ने आपकी कुंडली देखकर आपको बताया कि भाई फला भगवान आपके इष्ट देव हैं या फला देवी आपकी इष्ट देवी हैं, ठीक, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपका एक ऑटोमेटिक रुझान किसी ईश्वर, किसी देवता की ओर होगा। जैसे कई लोगों का
कई लोग होते हैं भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, राम के होते हैं या हनुमान जी के होते हैं, और उनका रुझान अपने आप शिव जी की ओर जा रहा होता है। कुछ लोग शिव भक्त होते हैं, बहुत भोले भोले करते हैं, मतलब खिंचाई नहीं कर रहा, पॉजिटिविटी में कह रहा हूँ, हर सोमवार को दर्शन करने जाते हैं, लेकिन उनका रुझान विष्णु भगवान की ओर लगातार बना रहता है बिना कुछ किए, ऑटोमेटिक। तो आपका रुझान बिना एफर्ट के ऑटोमेटिक जिनकी ओर बनता है वो आपके इष्ट देव हुए। तो यहाँ पर है कि जब मन में ज़्यादा ही नकारात्मकता आ जाए और उस नकारात्मकता को आप मैनेज ना कर पा रहे हों, ठीक, तो आपको ये कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय। इसमें यहाँ कोई रोक टोक नहीं आ रही है कि आप इसके लिए अपनी पवित्रता, शुद्धता, अशुद्धता का ध्यान रखें, कुछ नहीं। जब भी मन नकारात्मक हो रहा है, आप स्नान करें हैं, नहीं किए हैं, पीरियड्स में हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है, दाढ़ी बड़ी है, नहीं वॉटेवर जिस भी कंडीशन में हैं आप, अगर आपको लगता है कि अचानक मेरी निगेटिविटी से मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर कुछ मत करिए, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए। आप ऑफिस में हैं, अचानक निगेटिविटी आ गई, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करिए और अपने इष्ट देव को देखने की कोशिश करिए बंद आँखों से, उनकी छवि, उनके स्वरूप को, अगर फ़ोटो है या मूर्ति में जो भी उनकी छवि आपकी आंखों में है, आपके मन में है, उसे देखने की कोशिश करें। वो दिखे ना दिखे वो आपका काम नहीं है, ठीक। अभी बताया ना, कर्म करने पर ही अधिकार है, कर्म करिए, फल आएगा नहीं आएगा वो बात की बात, उसको छोड़ दीजिए, उनको देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप अपने वर्क प्लेस, ऑफिस वगैरह में 2 मिनट के लिए आंखें बंद किए, बॉस आए कुछ पूछे तो उसको सिर्फ बताइए सिर दर्द कर रहा था और लग रहा था बैठ नहीं पाएंगे, घर जाने की इच्छा हो रही थी, मैंने सोचा थोड़ी देर 2 मिनट आंखें बंद करें, शायद ठीक हो जाएगा। तो बॉस कहेगा हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, तुम 5 मिनट आंखें बंद करके बैठो, घर मत जाओ, यहीं रहो तो ये करना है। लेकिन इस करने में एक चीज़ को नहीं करना है, वो ये कि ना तो अपने इष्ट, ना तो अपने ईश्वर को किसी तरह का ताना मारना है, ना उलाहना देनी है, और ना उनके प्रति अश्रद्धा का भाव दिखाना है। कई बार हम नाराज़ हो जाते हैं तो ईश्वर को कोसते हैं कि यार हमारे ज़िंदगी में आपने इतना रायता काहे फैला रखा है ना, होता है ऐसा। तो ये कहता है कि जब आप इस पद्धति को जो बताया गया, अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक तरह से समझें आपकी साधना शुरू हो गई। और साधना की पद्धतियों में, साधना के समय में, एक तरह से साधना, ये एग्जैक्ट साधना नहीं लेकिन सिमिलर टू साधना, तो इसमें आपको उनके प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखनी है, और श्रद्धा जितनी बनी रहेगी उधर से पॉजिटिविटी उतनी अट्रैक्ट होती जाएगी। आपकी श्रद्धा ही सब कुछ है, ठीक है, आपकी श्रद्धा ही सब कुछ है। जब कृष्ण कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सारे धर्मों को छोड़ दो, क्या सही है क्या गलत है, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, इनको भूल जाओ, सब खत्म, और मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे निकाल दूंगा, फिर किसी और की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स कि वो कहते हैं जब मेरी शरण में आ जाओ तो उनका मतलब होता है सब छोड़ दो, अब सरेंडर किया तो पूरा कर दो, मतलब ये था। तो जब आप अपने इष्ट के साथ जुड़ें तो अपने आप को पूरी तरह सरेंडर करें और उनके प्रति श्रद्धा की भावना से भरें, लेकिन क्लोज करते करते ये कि नकारात्मक भाव ना आने दें मन में, ठीक है। और जितना नकारात्मक भाव को आप मैनेज करेंगे, देखिए नकारात्मक भाव को मैनेज करने का तरीका मैं यहाँ एक आसान तरीके से बता देता हूँ। जब हमारे मन में नकारात्मक भाव आते हैं तो वो एक लाइन का थॉट होता है, एक लाइन के विचार होते हैं, एक लाइन का, ठीक। उसमें शब्द चाहे 4 हों, चाहे 10 हों, चाहे 20 हों, बट होता वो एक सेंटेंस है। हमारे दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो किसी भी विचार के ऊपर रुकता नहीं है। एक विचार आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा, पांचवा, छठवां, वो ऐसे चलता रहता है। अगर उस एक विचार में हम अपनी ओर से सेंटेंसेस और वर्ड्स को ना जोड़ें तो वो विचार टिकेगा नहीं। तो जब नकारात्मक भाव आए, तो जो आपको कहा ना कि नकारात्मकता को अट्रैक्ट करती है, तो धूमावती देवी का काट कहती है कि जब वो नकारात्मकता आए तो तुम सहज भाव से देखो कि वो नकारात्मक भाव तुम्हारे में आया है, और इंतजार करो कि वो नकारात्मकता करती क्या है, बस वेट करो। जब आप वेट करोगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएगी, अगर आप उसमें ऐड नहीं करते चीज़ों को तो। और वो जब ख़त्म हो जाएगी तो आपका मन पवित्र हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा। आप ये करिए, 1 साल 4 महीने की टाइमलाइन, या तो विवाह हो जाएगा या आपकी शादी फिक्स हो जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने मेहंदी को चुना था। मेरे बगल में मेहंदी की फ़ोटो लगा दी गई है। मेहंदी सुंदर हाथों में लगी हुई आपको दिख रही होगी। चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं विवाह में हो रही देरी, आपको करना क्या चाहिए, क्या गाइडेंस है टैरो की। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक तरीके से देखा जाए तो सारे कार्ड नेगेटिव ही हैं, कोई पॉजिटिव तो है नहीं। खैर देखो भाई, आपकी शादी में देरी की कहीं ना कहीं वजह आप भी हैं, ये आपको पता है। आपकी वजह से भी चीज़ें डिले हो गई हैं। आपकी वजह से मतलब एक तरह से जब मैं कहता हूँ आपकी वजह से, तो कहीं ना कहीं आप इसमें कारण तो हैं, लेकिन उतनी गलती आपकी नहीं। आपका डर भी दिखता है और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की एक मेंटालिटी भी दिखती है और कई बार दूसरों पे डिपेंडेंसी भी नज़र आती है। तो कहीं कहीं डायरेक्ट आपकी गलती है, कहीं कहीं डायरेक्ट आपकी गलती नहीं है। लेकिन खैर जो भी हुआ, चीज़ें ख़राब होती गई, जीवन आपका फंसा या आपके लव्ड वंस का, और चीज़ें आकर के एक ऐसी पोजीशन पर पाइल नंबर 2 आपके आ गई हैं जहां आपके मन में भाव आने शुरू हो गए हैं कि शायद अब मेरी शादी नहीं होगी। तो यहाँ तक सिचुएशन गिर गई है, आपके जीवन में निगेटिविटी आ गई है। लेकिन मेरे आगे के कार्ड्स कहते हैं कि अभी भी उम्मीद बाकी है और इस उम्मीद के ऊपर आपको काम करना है। देखिए, सबसे पहले किसी भी उपाय पर पहुंचने से पहले आपको अपने आप को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। यानी कि आपकी एनर्जी के लेवल में चीज़ें जिस तरह से नकारात्मक हुई हैं, ये वाकई चिंताजनक बात है। चाहे दूसरे मैटर्स पर नकारात्मक ना हुई हो, क्योंकि मैं शादी का मैटर देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे वही दिख रहा है। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करनी है कि हर एक मामले पर जल्दी भरोसा नहीं करना है। ठीक, आप कहेंगे मुझे जल्दी भरोसा होता नहीं है। आपको भरोसा उन मामलों पे जल्दी हो जाता है जो आपको अपने से बड़ी फैमिलियर लगती हैं। जब कोई आप वाली ही बात करे और आपको मैनिपुलेट करे तो आप बढ़िया से मैनिपुलेट हो जाते हैं। यहाँ रुकना है। इसको रोकने के लिए क्या करना है, दूसरे लोगों की बातें सुनने के बावजूद सेल्फ एनालिसिसमेंट के लिए अपने आप को समय देना है। दूसरा, ये समझना शुरू करें, मानना शुरू करें कि इस दुनिया में आपको मिला करके हर कोई आपका दुश्मन नहीं है। ठीक, और अपने आप को किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट, झगड़े, बहसबाजी, झंझट से दूर रखें। अगर वहाँ पर अपने आप को दूर रखने में थोड़ा मोड़ा अपने ईगो से, अपने स्वाभिमान से समझौता करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो कर लीजिए। उतना करना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अभी कोई पुलिस वाला मिल जाए रास्ते में और किसी वजह से आपको डांट दे तो क्या करिए, उससे लड़ाई थोड़ी कर लीजिएगा, फिर वहाँ कंप्रोमाइज़ करेंगे ना। तो ठीक, उतना करिए। अगली चीज़ ये है कि आपकी रातों की नींद बुरी तरह डिस्टर्ब चल रही है, और ये रातों की नींद जो बुरी तरह डिस्टर्ब चल रही है, अच्छा, कुछ लोगों की डिस्टर्ब चल रही है जो उनको मालूम है कि डिस्टर्ब है, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं कि उनकी रात की नींद में डिस्टर्बेंस है। तो मैं बता देता हूँ आप इसको पता कैसे करेंगे। ये पता तब आपको चल जाएगा जब आप सुबह उठते हैं और थके महसूस करते हैं। रात को 6 घंटे 8 घंटे सोए और सोने के बावजूद शरीर में थकान बनी है, दैट मीन्स आप सोए थोड़ी थे, आप तो बस लेटे हुए थे, लेकिन शरीर रिलैक्स नहीं किए। ठीक, तो वो डिस्टर्बेंस भी आपको दूर करनी है। और आपके लिए विवाह की टाइमलाइन यहाँ तो नहीं दिख रही भाई, मुझे थोड़ा और खंगालना पड़ेगा। देखिए, पॉसिबिलिटी में तो आता है कि हाँ बिल्कुल संभावना है कि हो जाएगी, लेकिन टाइमलाइन अभी इन्होंने नहीं दिया। और आपके विवाह की जो संभावित टाइमलाइन है, अच्छा जी, संभावित टाइमलाइन को लेकर के इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। कभी कभी ऐसा होता है, मेरी उम्मीद से चीज़ें अलग हो जाती हैं, तो मैं थोड़ा अपनी ओर से जिसको क्या कहते हैं कि सिर्फ अपनी साइड से जो मेरी समझ में आ रहा है वो लगाने की कोशिश नहीं करता। जो ये बताते हैं वही बताता हूँ।
तो मैं इसमें मीडिएटर की तरह काम करता हूँ, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। अभी टाइमलाइन का देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चाहते हैं कि मैं पूरी रीडिंग कंप्लीट करूँ, उसके बाद ये टाइमलाइन बताएंगे, तो इसीलिए टाइमलाइन नहीं आई शायद। 10 कार्ड से रीडिंग होगी। आज की ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ। देखते हैं ओरेकल कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है क्रिया। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है अहिंसा। बहुत बढ़िया। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है काफ। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ये है अनाहत। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है ये है ध्यान। आपको अपनी वाणी पर संयम और नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझें। अनाहत का कार्ड मुझे ये इन्फॉर्मेशन देता हुआ कहता है कि आप किस समय क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, ये आपको अपने आप को सिखाने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है आप सब कुछ बोल दें, ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही ले जाएं। ठीक, कभी कभी चीज़ों को अधर में छोड़ दीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय जेन्युइन रहा जाए। ठीक, कभी कभी आडंबर की ज़रूरत है, कभी कभी आडंबर की भी ज़रूरत होती है। तो थोड़ा बनावट अपनी वाणी में लाने की आवश्यकता है और थोड़ा सा अपने टोन को कुछ स्टेप्स डाउन करना है, यानी धीमा बोलना है। इस पर आपको काम करना है और आप इसके बारे में काफ़ी लंबे समय से सोचते हैं या सोचती हैं, तो आपको ये करना चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको अपने आप को टॉर्चर करना भी बंद करना होगा, क्योंकि आपका जो टॉर्चर लेवल दिखता है वो इस तरह दिखता है कि आप अपने जीवन में पिछले कुछ समय में हुई गड़बड़ियों के लिए दूसरों को जितना जिम्मेदार मानती हैं या मानते हैं, उतना ही स्वयं को भी मानते हैं या मानती हैं। देखिए, जिम्मेदारी आपकी है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये आपको भी पता है, लेकिन उस जिम्मेदारी के बावजूद आपको अपने आप को नेगेटिवली, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के टॉर्चर नहीं करना कि सब मेरी गलती, मेरी वजह से हुआ। ये मानिए कि हाँ मेरी गलती थी और मेरी गलती की वजह से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो पाई, तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव लीजिए ना, निगेटिव क्यों लेना, क्योंकि अपने आप को कोसने से कुछ होने वाला नहीं। तो ये एक काम आपको ठीक करना है। और दूसरा, आपको अपने आप में जो भी कर्म आप करते हैं, जो भी कर्म, उस कर्म में अपने आप को और ज़्यादा यूज टू परफेक्ट एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। जैसे कई सारे मामले, सिर्फ शादी की बात नहीं चल रही है, और भी मामले आपकी लाइफ के, कई सारे मामलों में आपका सोचना एक्स होता है, कर वाई देते हैं। कई मामलों में वाई सोचते एक्स कर देते हैं। कई मामलों में जो सोचा वही कर रहे हैं, लेकिन फिर मामला प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल में चला गया। कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, या कुछ समय किया उसके बाद छोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर एक नेगेटिव एंजाइटी को बनाती हैं। यहाँ आपको अपने रूटीन पर काम करना होगा, अपने रूटीन को ज़रा ऑटोमेट करने पर प्रयास करना होगा, क्योंकि जब तक आपका रूटीन ऑटोमेट नहीं हो जाता, आपको आपके कर्मों का उचित फल नहीं मिलेगा। हम किसी कर्म को शुरू करें और बीच में छोड़ दें। चाय बनानी शुरू करें, दूध डालें, पत्ती डालें, चीनी डालें, पानी भी डाल दें, और उसके बाद में टीवी देखने लगें, चाय बन जाएगी? गैस नहीं जलाया हमने, तो जब तक हम उसको गर्म नहीं करेंगे, उबाल नहीं मारेंगे, तब तक नहीं बनेगी। ठीक, तो दैट मीन्स कि सिर्फ शुरू करना, सिर्फ इनिशिएट करना ही काफ़ी नहीं, उसे परिणति तक ले जाना भी आवश्यक है। इस पर आपको काम करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप अपने कार्यों में एक एफिशिएंसी का लेवल नहीं पा पाते, यहाँ मामला आपकी लाइफ पर चल रहा है, अभी शादी वाला नहीं चल रहा है, ये आपकी शादी वाले मामले से भी जुड़ा और आपके जीवन से भी। जब आप सिचुएशन को एफिशिएंसी लेवल की ओर नहीं ले जा पाते, तो आप अपने आप को कोसना शुरू करते हैं या अपनी कमियां निकालना शुरू करते हैं और अपने आप में गिल्ट में आते हैं। और वो गिल्ट, वो कमियां निकालना आपका अपने आप में अपने साथ एक ऐसी डिप्रेसिव सेंस, एक ऐसी डिप्रेशन माइंडसेट बनाता है, या एक ऐसी एंजाइटी क्रिएट करता है जहां आपको लगता है मैं तो किसी लायक नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। लेकिन आपने हर बार देखा होगा कि कितनी भी खतरनाक या बुरी समस्या आपके जीवन में हो, आप उससे उबर जरूर जाते हैं। तो एक तरह से ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है, ठीक है, उनका वरद हस्त आपके ऊपर है, जो आपको सिचुएशन से बाहर भी निकालता है।
तो अब यहाँ आपके विवाह के मामले में मेरे पास इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उसमें 3 इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, और ये 3 इन्फॉर्मेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। पहली 2 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 4 साल है। 2, 3 और 4 साल। जिन लोगों की एज अभी भी 30 साल के भीतर है उनकी 2 साल के अंदर शादी की संभावना दिखती है। जिनकी एज में चीज़ें 33 क्रॉस कर गई हैं लेकिन 38 से पहले हैं, ठीक, 38 से पहले हैं और 33 के ऊपर है। 33 मतलब 32 के ऊपर, 33 से 38 उनका 3 साल है। और जो लोग 38 साल पूरा करके 39 प्लस चल रहे हैं, 39 या उसके आगे चल रहे हैं, उनके लिए 4 साल। अब यहाँ पर एक और बात बता दूँ, 2, 3, 4 का ये मतलब नहीं कि एकदम निशाना लगाकर 2 साल का मतलब 24वें महीने के आखिरी में, नहीं, ये नहीं है। या 4 साल का मतलब 48वें महीने के लास्ट में, बिल्कुल 47वां महीना बीतेगा 48वें में हो, ऐसा नहीं। 2 साल मैक्सिमम टाइमलाइन अभी से लेकर के, मैं जब ये रीडिंग कर रहा हूँ या जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं वहाँ से लेकर 2 साल के भीतर, जब इसको आप पहली बार देख रहे हैं वहाँ से लेकर 3 साल के भीतर, वहाँ से लेकर 4 साल के भीतर, बीच में कभी भी हो सकता है। मैक्सिमम टाइम है 4, मैक्सिमम टाइम है 3, मैक्सिमम टाइम है 2, लेकिन आपको 2-3 उपाय करने होंगे। सबसे पहला, रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको आपकी नींद को ठीक करना होगा। उसका मैं एक बहुत बढ़िया उपाय बताता हूँ जिसको नाइट मेडिटेशन कहते हैं। आंखें बंद करके सीधा या करवट लेट जाइए, उल्टा मत लेटिएगा, सीधा लेटिए, करवट लेटिए, और आंखें बंद करके जो आपके कान में पैसिवली आवाज़ें आ रही हैं, हमारी लिसनिंग जो है, हम जो सुनते हैं एक्टिव या पैसिव 2 भाव से सुनते हैं। एक्टिव मतलब जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर मोबाइल पर हैं, टीवी पर हैं, सिस्टम पे जहाँ भी देख रहे हैं, तो आपका फोकस इस वीडियो पर है। तो दूसरी जो आवाज़ें आपके रूम में हैं, जैसे फ़ैन चल रहा हो, एसी चल रहा हो, या घड़ी की टिक टिक चल रही है, तो उस पर आपका ध्यान नहीं जाता। या कोई कुछ बोल रहा हो, कोई रील वील देख रहा हो, तो उस पर ध्यान नहीं जाता मोस्टली। इसे हम एक्टिव लिसनिंग कहते हैं कि और नॉइसेस तो हैं लेकिन हमारा कंसंट्रेशन एक पर है, ये एक्टिव है। रात में पैसिव हो जाती है, अगर हम ध्यान दें तो ध्यान नहीं देते, इसलिए हमें कई बार वो भी नहीं पता चलता, ठीक है, उसमें भी हम एक्टिव चल रहे होते हैं। पैसिव में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कितनी आवाज़ें मेरे कान में आ रही, 1, 2, 10, 20, 50 मल्टीपल, जो भी आवाज़ आ रही है। आप सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, आपके एसी की आवाज़ चल रही है, आपके पंखा कूलर की आवाज़ चल रही, घर में कोई खटपट खुड़ कर रहा है उसकी आवाज़ चल रही, गली में कुत्ते भौंकने शुरू कर दिए उनकी आवाज़ें में, तो 3, 4, 5 आवाज़ें मिक्स हो गई, सब सुनते जाइए, किसी एक पे कंसंट्रेशन नहीं करना। आराम से लेटे रहिए, बिल्कुल अपनी ओर से रेजिस्टेंस हटा दीजिए, अपनी ओर से तनाव हटाइए, और जो बिना एफर्ट के आपके कान में आवाज़ें आ रही बस उनको सुनना शुरू करिए। और सुनने में कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक, अब उसमें दिमाग नहीं लगाना कि इन आवाज़ों को सुन के क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये होगा, छोड़ दीजिए, बस सुनते चले जाइए। मोस्टली 20 मिनट से आधे घंटे में आप सो जाएंगे, ठीक, ये पहली बात है। सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद अच्छी से पूरी हो गई और तरोताज़ा है, और आपकी नींद में वो जो डिस्टर्बेंस थी ख़त्म हो गई। इन केस कुछ कभी कभी 100 में से 1-2% लोगों को ऐसा हो जाता है कि वे कई घंटे जागते रहते हैं और इन आवाज़ों को सुनते रहते हैं। कुछ लोग रात भर जाग जाते हैं। अगर इन केस आप रात भर जाग गए पूरा 8 घंटा, और 8 घंटा आपने ये सुनना जारी रखा, और 8 घंटे बाद जब आप आंखें खोलेंगे तो ना आँखों में नींद होगी, ना बॉडी में थकान होगी, नींद की पूरी कमी आपकी ख़त्म, कंप्लीट हो जाएगी नींद, ठीक है। इसको करके देखिएगा। दूसरा, ये तो एक उपाय था जो आपको मैंने बताया आपकी नींद को मैनेज करने का। एक आपको अपने पर कंट्रोल करना है, जो है वाणी पर, आपके बोलने पर, और उस वाणी पर नियंत्रण आपको लगाना बहुत आवश्यक है, इसको समझ लीजिए। तो ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ बोलें, ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ एक्सप्रेस करें। आपके विवाह से संबंधित मामलों में आपके जान पहचान के लोग, रिश्ते नातेदार और मैट्रिमोनियल साइट्स, ये सभी कुछ हेल्प कर सकते हैं आपके विवाह को लेकर के। उपाय के तौर पे जो आपको करना है उसमें आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे से पहले उठना है। शादी करनी है तो उठना पड़ेगा। आप 5 बजे से 7 बजे के बीच में उठ जाएं। अगर 5 से 6 के बीच उठते हैं तो बहुत अच्छा,
अदरवाइज़ 6 से 7 के बीच उठ जाए। अब 7 बजे से पहले का मतलब ये नहीं कि अब आप 6:55 पर उठे रहे हैं, नहीं। 7 बजे से पहले जो मैं बता रहा हूँ इस क्रिया को संपूर्ण कर लेना है, ठीक है। तो 7 बजे से पहले पहले उठना है रोज़, डेली। इसमें संडे सैटरडे छुट्टी वुट्टी कोई इसमें रिबेट नहीं है भाई, ठीक है। शादी हो जाएगी, शादी के बाद 3 महीने तक इसे कंटिन्यू करना है और उसके बाद इसको छोड़ दीजिएगा। 3 महीने तक कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि ये शादी के बाद के 3 महीने कंटिन्यू करने से आपकी मैरिड लाइफ पर भी ये पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। 7 बजे से पहले उठना है, नहा धो करके आना है, और नहा धोकर आ करके जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं भगवान के पास में, वहाँ पर ये पहले कर लीजिएगा। एक छोटा सा श्री यंत्र कहीं से ले आइए। आपके घर में पहले से रखा है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो उसे ले आइए और अपने घर में कहीं पूजा स्थल पर रख दीजिए। अगर जगह नहीं है तो आप किसी साफ़ सुथरे कपड़े को ले लीजिए, कोशिश करिए पीला या लाल रंग का कपड़ा हो, उसमें श्री यंत्र को लपेट दीजिए और अपना कहीं रख दीजिए। जब आप सुबह उठकर बैठिए तो श्री यंत्र को निकाल कर सामने रखिए, वरना उसको फिर लपेट के रख दीजिए, ठीक। श्री यंत्र के एकदम बीचों बीच में एक छोटा सा डॉट होता है रेड कलर का या गोल्डन कलर का, ठीक है। उस डॉट को देखना है और कोशिश करिएगा कि आपको पलकें ना झपकानी पड़े। बहुत जब स्ट्रेन हो जाए आंखों में तो पलकें धीरे से झपका लीजिए, आंसू आ जाए हैंकी लिए रहिए, उससे पोंछ लीजिए और फिर देखिए। और ये तब तक देखना है जब तक उसके चारों तरफ कमल की पंखुड़ियाँ बनी होती हैं, वो पंखुड़ियाँ घूमने न लगें ठीक है। तो ये एक कार्यक्रम करना है, श्री यंत्र को देखना है आपको। बहुत इत्मीनान और प्यार के साथ देखिएगा। श्री यंत्र को जो देखना होगा वो आपके अंदर में, आपकी पर्सनालिटी में एक डेवलपमेंट लाएगा, आपकी एनर्जी में एक चेंज लाएगा, आपके अंदर बहुत कुछ परिवर्तित कर देगा। और देखना है शुरू में इसे 2 मिनट तक करिए, फिर इसे बढ़ाकर 5 मिनट तक लेकर जाना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब 5 मिनट तक ले जाने के बाद या 2 मिनट तक करने के बाद में जब आपका 2 मिनट का समय शुरू में कंप्लीट हो जाए या बाद में 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो जाए, तो वहीं पर बैठे रहिए, आंखें बंद करिए और श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के विग्रह को, उनके स्वरूप को याद करने की, स्मरण करने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए कि माता लक्ष्मी की कोई फ़ोटो वगैरह ले लीजिए, उनकी फ़ोटो को बड़े प्यार से निहार लीजिए, देख लीजिए, छवि आंखों में बसा लीजिए और उसी छवि को देखने की कोशिश करिए। सिंगल फ़ोटो पर काम करिएगा, मल्टीपल मत करिएगा, वरना माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे कि आपका ध्यान भटक रहा है। जब आप उस बिंदु पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी निगाहें भटक जाएंगी, बहुत सारे भटकाव होंगे। ये सारा भटकाव आपके अंदर कुछ स्थिर करने के लिए है, ताकि आपके जीवन में चीज़ें स्ट्रीमलाइन पर आएँ। अस्थिरता बहुत ज़्यादा बनी है, उस अस्थिरता को जब तक हम स्थिरता में नहीं लाएंगे आपका जीवन सही ट्रैक पे चलना शुरू नहीं होगा। और यही प्रॉब्लम आपके साथ बहुत ज़्यादा बनी है, ठीक है। आप कहेंगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मुझे कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, उसके बावजूद मैं आपको ध्यान लगाने और कंसंट्रेट करने को कह रहा हूँ। श्री यंत्र पे दृष्टि डालिएगा, जिसके कमल की पंखुड़ियाँ जब घूमनी शुरू कर दें, जब घूमनी शुरू कर देंगी तो फिर आपको दृष्टि जो है उसी बिंदु पर रखना है। बिंदु पर दृष्टि रखेंगे तो पंखुड़ियाँ घूमती रहेंगी, जैसे ही पंखुड़ी पर निगाह ले जाएंगे वो रुकी हुई दिखने लगेगी, ठीक है। ये आप जो भी मान लें कि जिस वजह से होता है। और जो भी कुछ आपको अनुभव होते हैं, ये अनुभव आप किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। कभी अगर मुझसे बात हो सकती है तो मुझे अनुभव ज़रूर शेयर कर सकते हैं, चाहें तो, क्योंकि ये विधि मैं आपको दे रहा हूँ। अदरवाइज़ आप किसी अदर व्यक्ति से अनुभव को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने शेयर किया दूसरे व्यक्तियों से, उस दिन अनुभव ख़त्म हो जाएगा। तो बस इतना करिए और आपके विवाह से संबंधित मामलों में आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, क्लोज़ करते करते एक आखिरी चीज़ रह गई थी, वो मुझे अब बतानी है, और वो ये कि अपने विवाह को आप अपने सिर का बोझ मत बनाइए, थोड़ा सा कैजुअल हो जाइए। कैजुअल होने के लिए इसे ईश्वर पर डालिए कि ईश्वर ने मुझे इस जीवन में भेजा है, मेरी आत्मा ने ये शरीर लिया है, तो ज़रूर ईश्वर ने कुछ सोचा होगा और उन्होंने जो सोचा होगा मुझे वो स्वीकार है। जब आप इस मेंटेलिटी में आ जाएंगे तो वो मन के ऊपर का बोझ कम हो जाएगा। वो बोझ कम होगा तो आपकी एनर्जी और पॉजिटिव हो जाएगी और चीज़ें और बेटर तरीके से सेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये करिए और इसका लाभ उठाइए। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए रीडिंग यहीं पर कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।